सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से एक और परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया और वो भी ईएमई की तरफ से। आप सभी को बता दें कि इससे पहले एक और भर्ती ईएमई ने ऑलरेडी यहां पे रिलीज की हुई थी। इसके साथ एक और भर्ती अब आप सभी के लिए आ चुकी है ग्रुप सी के पदों पर, और ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है क्योंकि ये अग्निवीर स्कीम में नहीं आती है। 100% परमानेंट आपकी जॉब रहती है। 60 साल तक आपको जॉब करनी होती है और सबसे बड़ी बात, आपको ऑफिस वाली जॉब मिलती है, सिविलियन जैसी जॉब आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप सुबह 10 बजे जाइए और शाम को 6 बजे अपने घर आ सकते हैं। इस तरीके का जॉब प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, इससे पहली वाली जो वैकेंसी थी उसमें 194 आपकी टोटल वैकेंसी निकली हुई थी, वो भी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी थी और डीजीएमई की तरफ से वैकेंसी आप सभी की निकाली गई थी। अब अगर मैं नई वैकेंसी की बात करूं तो ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है, ये भी डीजीएमई की तरफ से निकाली गई है, लेकिन पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो सिकंदराबाद में रहेगी। पोस्ट नेम की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज है आपकी 69। यानी कि पहले जो आपकी वैकेंसी थी अलग वाले नोटिफिकेशन में वो 194 थी, वो अलग वैकेंसी है, और ये 69 जो वैकेंसी है ये आपकी अलग वैकेंसी है। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। साथ ही में कैटेगरी मैंने आप सभी को बताई दी है। आगे अगर हम बात करें तो देखो, अच्छी बात यह है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। भले ही आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से आए या किसी भी कैटेगरी से आए, आप इसके लिए फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट आपकी निकली हुई हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपकी जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की हो गई, केवल 2 वैकेंसी है। 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। इसके अलावा नंबर 2 वैकेंसी स्टेनोग्राफर, 2 वैकेंसी, 18 से 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए। लेकिन स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका होता है तो स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एलडीसी की वैकेंसी निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क, 25 वैकेंसी है। 18 से 25 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही 12th पास आपकी रहेगी, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। और टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, टाइपिंग की स्पीड अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में जो स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। बाकी का सभी के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। फिर आपकी है एमटीएस की पोस्ट, इसके लिए 37 वैकेंसी, 18 से 25 साल, और यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, और केवल आपकी 10th पास होनी चाहिए। फिर आपकी वॉशरमैन की वैकेंसियां टोटल 14 वैकेंसी निकली है, 18 से 25 साल, और 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ वैकेंसी है वो 10th पास और 12th पास से आपको देखने के लिए मिलेंगी। केवल जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को छोड़ देते हैं, तो बाकी की सभी 12th एंड 10th अगर आप पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो अगर मैं बात करूं तो सभी पोस्ट के लिए 18 से 25 साल है। केवल जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल रहेगी। आगे अगर हम बात करें तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर स्किल टेस्ट हो गया। स्किल टेस्ट क्या है, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट के लिए टाइपिंग रहेगी, स्टेनो की पोस्ट के लिए आपकी स्टेनोग्राफी रहेगी, ये आपका स्किल टेस्ट होता है। एमटीएस के लिए, वॉशरमैन के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है। फिर फिजिकल टेस्ट की बात करें तो कोई फिजिकल टेस्ट यहाँ पे आपका नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही नॉर्मल होता है, जो कि जनरली सभी भर्तियों में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस की, तो देखो यहाँ पे 3 पोस्ट आपको, जैसे कि जूनियर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो गया, या फिर आपका एलडीसी हो गया इनके लिए, या फिर आपका स्टेनो हो गया, इन 3 पोस्ट के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा। पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। फिर आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टोटल मिला के यहाँ पे 150 क्वेश्चन के लिए 150 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। वहीं पे जब अगर आप आएंगे एमटीएस की पोस्ट के लिए एंड वॉशरमैन के लिए, तो ये 10th पास वाली वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यानी रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश के केवल 25 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से टोटल मिला के
150 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, और जनरली आप सभी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस पढ़ भी रहे होंगे। तो देखो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं सभी आर्मी वाली फैसिलिटीज मिलती है, सैलरी अच्छी मिलती है, और बाकी का भी जॉब प्रोफाइल भी आपकी काफी बढ़िया है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो देखो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, अप्लाई स्टार्ट की अगर मैं बात करूं 11 अक्टूबर 2025 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर 2025। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म भरना होगा वो भरना होगा आपको ऑफलाइन, तो इसलिए इसका जो कंपटीशन रहेगा वो भी काफी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑफलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे इसके ऑफलाइन फॉर्म अपलोड होंगे, डायरेक्टली आप सभी को लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाके डायरेक्टली आपको क्या करना है कि फॉर्म को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद आपको फिल कर देना है, कौन से एड्रेस पे भेजना है वो सभी डिटेल्स उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन वैकेंसी में जनरली कंपटीशन कम ही आपको देखने के लिए मिलता है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, परमानेंट जॉब मिल रही है, वो भी इंडियन आर्मी में, जैसे मेडिकल हो गया, कैंटीन हो गया, सभी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। तो आप इस भर्ती के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।